नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने वाला हूँ वो है मेरे लड्डू गोपाल जी का मतलब रूटीन, नाइट रूटीन कैसा रहता है। एक्चुअली अभी समर आने वाला है, तो समर के टाइम में आप कैसे अपने लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखें, मतलब सेवा करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी है तो सेवा का बहुत ही महत्व है। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो जो है हमने मतलब शाम का भी नाइट रूटीन आप लोग से शेयर करना है। पहले सबसे पहले आप सरस्वती माता का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि सरस्वती माता जो है बसंत पंचमी में आई थी हमारे घर। और जो नई सरस्वती माता है अब उनकी ही हर साल पूजा होगी, क्योंकि वह मार्बल की है। अब जो है शाम की आरती की टाइम हो चुकी है, तो शाम की आरती के टाइम में हम इनकी शाम की आरती कर लेंगे, धूप दिखा लेंगे। धूप दिया आप कुछ भी दिखा सकते हैं। और शांत रहकर कभी भी आपको पूजा नहीं करना है। शांत रहकर पूजा करने से क्या होता है ना, क्योंकि वो जो है हमारे लड्डू गोपाल जी और सब ठाकुर जी को हम पहले जागृत करते हैं, फिर हम उनको सेवा करते हैं, धूप 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 दीना दिखाते हैं। ये शाम जो है ना, शाम सुबह और रात का एक समय होता है जब दोनों प्रहर मिलते हैं। इसलिए आपको इस टाइम भी पूजा करनी चाहिए, सुबह को भी पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरा जो है शाम का पूजा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर धूप चल चुका है। और फिर जो है अब जैसे कि जैसे रात बढ़ती जाएगी वैसे हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाने की तैयारी करेंगे। और फिर तो कुछ काम होगा नहीं हमें मंदिर में, तो फिर हम इनकी जो है इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, या आप कहीं पर घुमाने लेके जा सकते हैं, झूला झुला सकते हैं और चंदन सेवा भी दे सकते हैं समर में। और मतलब उनको जैसे एंटरटेन होता है वो आप करवा सकते हो। फिर जब आप सुलाए उससे 10-15 मिनट पहले उनको थोड़ा झूला झुला दे, एंटरटेन कर दे। यही सब जो होता है ना, आपको मतलब अपने ठाकुर जी के पास ले आता है। और पास ले आने से ना ठाकुर जी से आपसे एक संबंध बन जाता है, जो आपसे मतलब पूरी दुनिया में ठाकुर जी से बन जाते हैं दूसरे लोगों से। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैं जो धूप यूज़ करता हूँ वो है रॉकेट श्री तुलसी पूजा धूप। इसके अलावा मैं रॉकेट श्री मतलब रॉकेट कंपनी का ही मैं यूज़ करता हूँ चंदन धूप और गणेश धूप। ये सब आपको लोकल मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे ये। और सिर्फ आपको जाके बोलना है, या आप उन उन आप उनके ना डिस्प्ले में ही रहता है वो धूप, तो वो दे सकते हैं। ठीक है। तो फिर अब हो गया है रात, अब 8:30 बज रहे होंगे करीब, और हम जैम पूरी का आज भोग लगाएंगे, क्योंकि हमारे छोटे से कान्हा छोटे से बच्चे हैं, तो उनको भी कुछ कुछ मन करता है, कभी मीठा खाने का, कभी जैम पूरी खाने का, या कभी चिप्स या बिस्किट खाने का। तो मैं उनको टाइम टाइम पे देती रहती हूँ, मतलब हर रोज़ नहीं, कभी कभी मिठाई, कभी जो बनता रहता है हमारा वेज। आप वेज खाना ही चढ़ाए ठाकुर जी को, और कौन कौन सा भोग चढ़ाना चाहिए उसमें मैं एक अलग सा आपको वीडियो शेयर कर दूँगा, तो उससे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो है हम अपने ठाकुर जी को खिलाकर थोड़ा सा घंटी ध्वनि कर देंगे, फिर पर्दा लगा देंगे। पर्दा आप ज़रूर से लगाएं, पर्दा के बिना जो है हमारे ठाकुर जी कभी भी भोग नहीं ग्रहण करते हैं। और कभी भी कोई भी मतलब बड़ा फेस्टिवल हो तो आप पर्दा ना लगाए भी तो चलेगा, लेकिन ऐसे आपको पर्दा लगाना चाहिए। और कुछ कुछ बड़े फेस्टिवल में हम फूल से डेकोरेट करते तो हो नहीं पाता है, तो इसलिए आप ऐसे कर सकते हो अपने ठाकुर जी को। फिर उसके बाद हमने पर्दा खोल लिया थोड़ी देर बाद, और थोड़ी देर बाद खोलने के बाद अब हम 3 ताली हाथ मारकर, मतलब जब हम पर्दा खोलते हैं ना तभी हम 3 ताली मारकर फिर उनसे भोग उतारते हैं। पर्दा खोल के भोग उतारते हैं, तो आप ऐसा ही ज़रूर करें, और ऐसा ही करना चाहिए आपको। फिर ये जो भोग है हम सब पूरे परिवार मिलके ग्रहण कर लेंगे, या पूरी को पूरी के साथ मिला देंगे, जैम को फिर से जैम की बॉटल में मिला देंगे, जैसे कि वो सब प्रसाद हो जाए। लेकिन जैम को तो हमेशा हम बॉटल में अगर डाल के रखेंगे तो कभी कभी हमें देना होता है, तो हम दे नहीं पाएंगे, इसलिए आप जैम को खा लें और सब में वितरण करके ही खाएं। और अब हमने दूध का टाइम हो गया है, 5-10 मिनट जो है हम दूध चढ़ा देंगे इनको, थोड़ा घंटी ध्वनि कर लेंगे।
और भोग इनको दे देंगे। फिर जब आप भोग उतारें तब भी घंटी ध्वनि कीजिए, इसमें मैं नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन आपको करना है। फिर जो दूध है, दूध के लिए भी हम पर्दा लगाएंगे, मतलब एक एक भोग के लिए आपको बार बार पर्दा लगाना है। और जब आप सुलाएं तब शिव जी के मंदिर पे पर्दा ना लगाएं। ये इसलिए मैं थोड़ा सा आधा खोल के रख रहा हूँ क्योंकि शिव जी के मंदिर में कभी भी पर्दा नहीं लगता है। फिर अब हमने इनको भोग लगा दिया है। फिर थोड़ी 5-10 मिनट बाद हम इनको उतारेंगे। देखिए 3 ताली मैंने मार लिया था। अब इनको जो है मैं भोग उतार लूँगा, ठीक है। और फिर जब ऐसे ऐसे टाइम बढ़ते जाता है तो फिर हम जो है बिस्तर लगाएंगे इनका। तो बिस्तर लगा देंगे इनको थोड़ा श्रृंगार सब उतार लेंगे। तो श्रृंगार उतारने का टाइम हो गया है। और ग्लास जो है हम साइड कर देंगे क्योंकि मेरा मंदिर में थोड़ा जगह कम है, मुझे बेड भी लगाना होता है रात को। फिर उसको सुबह को मैं उठा लेता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं वैसे ही हो जाता है। फिर तो एक बॉक्स में मैं ऐसे रख लेता हूँ। अगर आपके भी यहाँ पर जगह का कमी है, शॉर्टेज है, तो आप ऐसा ही कर सकते हैं। फिर जो ये दिया का जो प्लेट है वो सब मतलब शाम को तो जलती है, अगर रात को कभी कभी जलती है तो मैं उसको अपने स्टडी टेबल या कोई भी टेबल में मैं उतार के रख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं होता है ना। तो जगह अगर होगा आपके मंदिर में तो आप उसको रख सकते हो। फिर जो है हम यहाँ पर इनका बेड लगा दिए हैं। कभी कभी मैं साइड में लगा देता हूँ, अगर कभी कभी दिया जलते रहता है तो कोई रोशनी के लिए होना चाहिए। ऐसे आप अंधेरे में ना सुला दे अपने ठाकुर जी को। तो जब दिया जलता है तब मैं साइड में कर देता हूँ दिए को और ठाकुर जी के बिस्तर को एक साइड में कर देता हूँ। फिर जो है हम यहाँ पर जो है ठाकुर को जिनमें भोग लगाए थे हम उसको ना धो लेंगे अच्छे से। फिर जो है हम इनको थोड़ा सा जल पिला देंगे। तुलसी पत्र वाला ही भोग आप इनको मतलब लगाए, मतलब भोग दे, प्रसाद दे। और फिर उसके बाद जो है अपनी कान्हा किशोरी जी को भी मतलब पानी पिला देंगे क्योंकि उनका भी हमने सेवा लेके रखा है। तो आपको सब भगवान जी को पानी पिला कर ही रखना चाहिए। कान्हा किशोरी जी, लड्डू गोपाल को हमें तुलसी जल पिलाना चाहिए और सब ठाकुर जी को हमें जो है ऐसे ही नॉर्मल जल देना चाहिए। और फिर यहाँ पर जो है हम अपने ठाकुर जी को सुला देंगे। और यहाँ पर मैं ना नैपी नहीं पहनाता हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को क्योंकि लोकल मार्केट में नहीं अवेलेबल होता है। मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि एक बार मैंने शॉपिंग किया था ऑनलाइन तो उसमें ना एकदम छोटा सा ड्रेस आ गया था और बड़ा सा दिखा रहा था। तो मैंने साइज़ भी चेक किया तो उन्होंने बोला कि गलती से डिलीवर हो गया। तो कोई बात नहीं, तो लोकल मार्केट से मैं परचेज़ कर लेता हूँ। और अगर लोकल मार्केट में नहीं मिलता है तो फिर हाथ से बनाना पड़ता है मुझको। लेकिन कभी कभी जो ज़रूरत होती है वो मैं ऑनलाइन से ऑर्डर कर लेता हूँ। और हमारे जो लड्डू गोपाल जी है उनको हमने मतलब अभी तो मैं ठंडी के टाइम में आपको समर का रूटीन शेयर कर रहा हूँ। आई नो इट्स वेरी फास्ट, लेकिन आप लोग को जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाए यही मेरी कामना है और यही मेरा चैनल का लक्ष्य है। तो इसलिए मैंने इनको अभी ठंडी के टाइम में इसलिए थोड़ी सी मोटी ब्लैंकेट ओढ़ा दी है। अगर आपके यहाँ पर बहुत ही गर्मी है, एक्चुअली बहुत ही गर्मी आ चुकी है, तो आप उनको एक सूती का जो है चादर ओढ़ा दें। और कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट में बताना। और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जिससे कि आपको नई वीडियो जल्द ही मिल पाए। तो मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।